दोस्तों मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में अगर कमाई हमें करनी है तो थोड़ा 2 रुपया हमें कम ही मिले लेकिन सेफ मिले, वो ज़्यादा अच्छा मैं मानता हूँ। या 2 रुपये ज़्यादा मिले और उसमें में कोई रिस्क हो। तो दोस्तों आज एक आप लोगों के लिए ऐसी धमाकेदार टेक्निक लेके आया हूँ जो आपको यूट्यूब पे पूरे कहीं नहीं मिलेगी। और एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में आप उस इंडिकेटर के बारे में जानते होंगे लेकिन उसका उस तरह का इस्तेमाल शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये मेरा दावा है। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए दोस्तों, फिर ज़्यादा इसको बढ़ाते नहीं हैं और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जाते हैं investing.com की साइट पे, और यहाँ पे हमने ये तो मैंने बोलिंगर बैंड लगा रखा है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। investing.com की साइट पे हम जाते हैं और यहाँ पे हमने इंडस इंडिया बैंक का चार्ट खोल दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमें इसकी सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ बार स्टाइल में हम जाते हैं और बार स्टाइल में मैंने हैकेनेशी सेलेक्ट कर रखा है। आपको भी हैकेनेशी करना है, सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में आपको जाना है और यहाँ पे नीचे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर मिलेगा, RSI मिलेगा दोस्तों। और RSI को आपको क्लिक करना है। और RSI की मैं सेटिंग बताता हूँ दोस्तों। RSI जो आपको पहले मिलता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको RSI की सेटिंग चेंज करनी है। RSI की सेटिंग को यहाँ पे आपको करना है, इनपुट में आपको 8 डेज़ का लगाना है। और स्टाइल में जाकर के आपको यहाँ पे 60 डेज़, 60 और नीचे 40, ये डेज़ नहीं है, ये 60 एंड 40, मतलब ऊपर की जो बैंड होगा उसका 60 होगा लिमिट और नीचे का बैंड जो होगा उसकी लिमिट होगी 40। ये आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये आपकी सेटिंग कंप्लीट हो गई और यहाँ पे आप 15 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों। 15 मिनट का ध्यान रखिएगा, 15 मिनट बता रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट। दोस्तों चार्ट की सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट की सेटिंग अगर ख़राब होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपका जो भी चार्ट है वो गलत बोलने लगेगा। इसलिए अगर आपको बिल्कुल सही एनालिसिस करना है तो चार्ट की सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपनी ट्रिक को मैं खोलता हूँ। ये ट्रिक ऐसी है कि इसमें नॉर्मली जो RSI के बारे में जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर RSI आपका किसी भी स्टॉक का 80 से ज़्यादा चला जाता है तो वो स्टॉक ओवर बॉट कंडीशन में चला जाता है, ओवर बॉट जोन में चला जाता है, और वो कभी भी उसका प्राइस नीचे आ सकता है और उसका प्राइस नीचे आना चाहिए। ये RSI कहता है। और RSI की दूसरी जो कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर RSI किसी भी स्टॉक का 20 से कम हो जाता है तो वो ओवर सोल्ड कंडीशन में चला जाता है और वहाँ से उसका प्राइस ऊपर जाने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर मैं सिर्फ इतने कह दूँ कि अगर किसी भी स्टॉक का RSI 80+ है और आपको उसने पे उसको फिर वो स्टॉक उसका नीचे आएगा और वहाँ पे आपको सेलिंग करना चाहिए, तो ये गलत हो सकता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक कई बार होता है वो 10-10, 15-15 दिन, एक हफ्ते तक ओवर बॉट कंडीशन में ही रहता है और ओवर सोल्ड जोन में भी रहता है। ठीक है, उसका RSI कई बार 80+ ही लगातार चल रहा होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है उसका RSI लगातार 20 के आसपास ही लगा रहता है। तो ऐसे में आपको ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ RSI के बेसिस पे कि आपको सेलिंग कब करनी है, आपको बाई कब करना है। तो दोस्तों जो मैं आपके लिए टेक्निक लेके आया हूँ वो ये है कि अभी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि आपको उसमें बाई तब करना है जब उसका स्टॉक प्राइस, जब उसका RSI 60 से ऊपर जाने लगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब उसका RSI 60 से ऊपर, पहले आपको बताया जाता है कि जैसे उसका RSI 20 से ऊपर जाने लगे आपको बाइंग कर लेनी है, लेकिन वो एक सेफ़ आइडिया नहीं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि 20 से ऊपर जाते ही वो 30 के आसपास स्टॉक टर्न कर जाता है और फिर से वो 20 से नीचे चला जाता है, तो ऐसे में आपका लॉस हो जाता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा पूरा आजमाया हुआ तरीका है। इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखा दूँगा कैसे मैंने मतलब ईजी प्रॉफिट बुक किया है इस तरीके से। जैसे ही आपका RSI 60, ये बैंड है, इसका अपर लिमिट जो है वो 60 है, 60 को जैसे ही टच करके ऊपर की डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करे उसी समय आपको बाई कर लेना है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 99% केसेस में उसके आगे 1 या 2 कैंडल आपको बड़ी ज़रूर मिलेगी, जो आपको अगले 15 से 30 मिनट में, ये 15 मिनट की कैंडल दोस्तों, तो 15 से 30 मिनट में एक अच्छा प्रॉफिट देगी। तो आप इसको वेरीफाई करते हैं। ये हमारा, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा RSI यहाँ पे इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, और जैसे ही ऊपर की तरफ निकला हमने यहाँ पे इसको बाई कर लिया। इसके बाद हमें देख सकते हैं कि 2 हमें बड़ी कैंडल उसके बाद मिलती हैं, और जहाँ पर ये पहले था इसका प्राइस 1725 रुपये
और ये 2 कैंडल के बाद 1735 ₹10 का प्रॉफिट आपको 15 से 30 मिनट में हो गया दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60 को क्रॉस करके हमारा RSI निकल रहा है। यहाँ पे ये दोपहर के 11:45 का चार्ट है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये 60 को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर निकल रहा है, और उसके ठीक बाद आपको बड़ी कैंडल्स मिलना शुरू हो गई। ये हमारा इंडस इंडिया बैंक का चार्ट है, तो इसके बाद ठीक बड़ी कैंडल मिलना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं आप दोस्तों। इसी तरह से हम आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करके निकलने की कोशिश करता है, 60 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको 1 या 2 कैंडल आपको बड़ी मिलनी ही मिलनी है दोस्तों। अगर कोई मैं सिर्फ इतना बता दें कि अगले 15 मिनट ये मार्केट किधर जाएगा, इतने में आप इजीली पैसा बना सकते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए कोई बोल दे कि आगे के 15 मिनट या आगे के 20 मिनट, आगे के आधे घंटे मार्केट किस तरफ जाएगा, तो इतने में आपकी मनी कंफर्म बिल्कुल गारंटी के साथ बनाई जा सकती है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट कंडीशन ये है कि जैसे ही आपका RSI 40 से कम जाने लगता है, जैसे ही आपका RSI 40 से कम, जैसे पुरानी टेक्निक थी कि ये जैसे 80 से कम जाए तभी आपको सेलिंग कर देनी चाहिए, लेकिन 80 से कम होने पर कई बार वो 70-60 के आसपास आके स्टॉक ऊपर की तरफ ऐसे टर्न कर जाता है, ऐसे में आपको लॉस हो जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग कब करनी है दोस्तों? शॉर्ट सेलिंग हमें तब करनी है जैसे ही इसका RSI 40 से, ये 8 डेज़ का चार्ट है दोस्तों, 8 डेज़ मैंने RSI सेटिंग लगा रखी है। जैसे ही इसका RSI 40 से कम हो जाता है, 40 से नीचे की तरफ, 40 वाले बैंड को नीचे की तरफ काटने की कोशिश करता है, उसी समय आपको सेलिंग कर देनी है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कहीं भी आजमा सकते हैं। जैसे इसका 40 से कम, उसके बाद एटलीस्ट आपको 1 कैंडल, मतलब 15 मिनट की 1 कैंडल, 15 मिनट आपके पास होंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए, 1 कैंडल आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे तो मान लीजिए ज़्यादा मिल जा रही है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसके कितने भी आप एक्सेप्शन ढूंढेंगे, आपको 1 कैंडल एटलीस्ट मिलेगी ही मिलेगी उसके बाद, जहाँ पे आपको एक प्रॉफिट का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये कंफर्म प्रॉफिट का बिल्कुल तरीका है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया 1740 रुपये शॉर्ट किया, उसके बाद देख सकते हैं 2-3 बड़ी कैंडल आपको मिलती हैं। ये तो मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल हो गया। ठीक है, मैं नॉर्मल एक ऐसे उसमें चलता हूँ जहाँ पे मार्केट बहुत ही नॉर्मल है, उन कंडीशन चलता हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे हमारी टेक्निक काम करती है या नहीं करती है। दोस्तों देखिए, हमारे ये जब ऊपर हमारा प्राइस होता है, मान लीजिए आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया, और जब ऊपर प्राइस रहता है तो आपको कोई भी बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो कि मतलब ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आपको सेफ प्रॉफिट करना है, सेफ प्रॉफिट बुक करना है। इसके लिए आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नो प्रॉफिट इज़ ऑल्सो नो प्रॉफिट कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मतलब अगर आपको लगता है कि आप इसमें गेन नहीं पा रहे हैं, आपने इसको मिस कर दिया, तो भी कोई बात नहीं, आपने लॉस नहीं लिया, आप कुछ लेके मार्केट से निकलना, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम अपना कि यहाँ पे हमारा ये टैक्टिक्स काम करता है कि नहीं करता है। चलिए एकदम मिनिमम हम इस पे चले आते हैं। ये जो छोटा सा आप देख सकते हैं कि छोटा सा ये मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारी टेक्निक वही थी कि जैसे ही हमारा RSI 40 से नीचे की तरफ जाता है, 40 से नीचे जाता है, उसके बाद मैंने बताया कि आपको एक 15 मिनट की कैंडल मिलेगी ही मिलेगी जो आपको प्रॉफिट देगी, एटलीस्ट एक। तो अगर आप कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं और आपको लगता है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको लॉस नहीं सहना है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। 100% श्योर आपको उसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये 1692 रुपये है, और इसके ठीक बाद ये देखिए डंडा, इसका मतलब एक पतली डंडी आपकी आई है 1684 रुपये तक, 7 से 8 रुपये का प्रॉफिट आपको अगले ठीक 15 मिनट मिल गया। ऐसे ठीक आप यहाँ देखते हैं कि जैसे ही RSI इसका, हाँ एक बात और दोस्तों, कि अगर आपको RSI जैसे 60 ऊपर, इसका ऊपर वाला जो बैंड है 60 जैसे क्रॉस होता है, उसके बाद अगर आपको कोई बहुत बड़ी कैंडल मिलती है, तो आपको किसी भी तरह से उसमें पड़ना ही नहीं है, उस मार्केट में घुसना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए मॉर्निंग का टाइमिंग है, ये 9 सवा 9, ऐसे मैं ये आपको सलाह दूंगा कि सुबह जो 9:15 साढ़े 9 के आसपास तक होता है, आप मार्केट को स्टेबल होने दीजिए अच्छे से, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। ये मॉर्निंग का टाइम है, ये एक्सेप्शनल टाइम होता है, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये नो ट्रेड टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस समय ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं लेना है। चलिए इसके आगे इधर चलते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं, कोई और स्टॉक देखते हैं। मान लीजिए हो सकता है आप कुछ लोगों को लग रहा हो आप में से कि इंडस इंडिया बैंक का ही चार्ट दिखा रहा हूँ मैं बार बार, तो चलिए आपको अभी HDFC खोल देते हैं हम। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसी में हम पीछे देखते हैं ये हमारा चार्ट आगे क्या वेरीफाई होता है या नहीं होता है।
देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कहीं आप पूरे आपको चार्ट में मैं हर जगह आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये रूल मेरा काम करता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मली जो एडवाइज़र होंगे वो आपको यहाँ पे सेलिंग की सलाह देते हैं कि आप इस पॉइंट पे सेलिंग करिए जहाँ पे इसका RSI 80 से नीचे जाने लगता है। तो 80 से नीचे जाने लगता है तो कंफर्म नहीं होता दोस्तों कि वो नीचे जाएगा ही जाएगा। मैंने बताया कि वहाँ पे आपको सेलिंग करना जहाँ पे 40 से नीचे की तरफ जाने लगे वहाँ पे कंफर्म आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है और यहाँ पे इसका प्राइस है 1713 रुपये, 1713 रुपये है। और यहाँ पे आपने इसको अगर शॉर्ट किया तो आप मान लीजिए अगले आधे घंटे में भी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर अगली ही कैंडल में आपको लगता है कि नहीं आप एकदम 2 रुपये ही आपको चाहिए, 3 रुपये ही चाहिए आपको, और आपने 2000 शेयर उसके शॉर्ट कर रखे हैं MIS में इंट्राडे के लिए, तो फिर आप तो भी आपको 2 रुपये 3 रुपये सफिशिएंट होता है। आपको 2000-3000 शेयर अगर हैं तो 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये आपको ईजिली मिल सकते हैं मात्र 15 मिनट में। तो दोस्तों इसको हम आगे भी देखते हैं। ये प्राइस हमारा ऊपर यहाँ पे जा रहा है, आपने इसको यहाँ पे देखा कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर भी निकलने की कोशिश कर रहा है। 60 को जैसे ही क्रॉस किया आपने यहाँ पे बाई कर लिया, और उसके बाद आप देखते हैं कि 2 से 3 कैंडल आपको बड़ी बड़ी मिल गई, यहाँ पे आपने ईजिली प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको इसका एक एक्सेप्शन लगे कि ये देखो यहाँ पे कुछ लोग कहें कि यहाँ देखो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नीचे नहीं गया। लेकिन मैंने भी क्या बताया, एक रूल नंबर आपका ये है कि अगर आपको बड़ी कोई कैंडल मिलती है, इस तरह की कैंडल मिलती है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। अगर क्रॉस करते समय एक कोई बहुत बड़ी सी कैंडल मिलती है तो हमेशा आपको अवॉइड करना है। जैसे देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बड़ी कैंडल है, आप उसको छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सेलिंग हो सकती है मार्केट कुछ एब्जर्ड टाइप से बिहेव बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड बेस सेलिंग कर रहा हो, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन कोई इस तरह की सेलिंग कर रहा हो, तो ऐसे में रिस्क हो सकता है कि एक बड़ी कैंडल के बाद अगली बार मतलब कई बार देखिए मार्केट ट्रैप में आपको फंसाया जाता है। मुझे मान लीजिए अगर 5 लाख शेयर सेल करने हैं या 10,000 शेयर 20,000 शेयर आपको सेल करने हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मारुति के शेयर सेल करने हैं, महंगे शेयर हैं, तो पहले मैं 2,000 शेयर पहले बाई करूँगा तो उसके रेट ऊपर बढ़ने लगेंगे, तो लोगों को लगेगा रेट ऊपर जा रहा है। वैसे मारुति का रेट इतनी कम शेयर्स में ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले कम शेयर में बाई करूँगा ताकि लोगों को लगे कि मार्केट रेट ऊपर जा रहा है, तो ढेर सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स उसको बाई करेंगे, और फिर तुरंत मैं ढेर सारे उसके डबल शेयर्स सेल कर दूंगा, जिससे उनका पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरे पास आ जाता है। तो इस तरह के ट्रैप होते रहते हैं, इससे आपको हमेशा बचना है दोस्तों। तो जहाँ पर भी इस तरह में बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको आपके 60 या 40 के लेवल की क्रॉस करते समय आपको दिखें तो उससे आपको बच के रहना है। वैसे भी 9:30 का टाइम हम देख सकते हैं, इसमें आपको अवॉइड करना है इस तरह की चीज़ों को। 9:30 के बाद ही 9:45 या उसके बाद जब मार्केट स्टेबलिश हो जाता है उस समय आप इसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए ये आपकी टेक्निक हर जगह आपको काम कर रही है। चलिए दोस्तों फिर अभी मैं इसको वीडियो को ओवर करता हूँ। अभी इस तरह की ढेर सारी टेक्निक्स मेरे पास हैं। ये तो इंट्राडे का पार्ट 1 ट्रेडिंग था। अब इसके बाद मैं बताऊँगा कि किसी भी ट्रेड को कंफर्म कैसे करें, किसी भी जो हमारा सिग्नल आता है उसको कंफर्म कैसे करें कि ये हमें शॉर्ट करना है या नहीं करना है। इसमें 1-2 और इंडिकेटर बताऊँगा जिसका आप कॉम्बिनेशन ले करके आप इंट्राडे में कंफर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसके ढेर सारे एग्जाम्पल भी अपलोड करूँगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल जो न्यू चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी न्यू चैनल है तो आप इसमें कोई भी पर्सनली कमेंट आप करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा, या फिर इसमें अगर आपको बुरा लगता हो, कुछ गलत इसमें दिखता हो, तो आप निश्चित रूप से मुझे इसके बारे में बताएं। और इसमें अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और अच्छी सेटिंग हो सकती है तो आप उसको मुझे बताएं, उसको मैं भी ट्राई करूँगा और निश्चित रूप से उसको आजमाने के लिए और अपने चैनल में उसको ऐड करूँगा। ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।